जब मेरा एक एनकाउंटर हुआ पंजाब में हुआ जिसमें मैं सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर प्रमोट हुआ था, हुँ, उस टाइम पे जब हम जा रहे थे तो मौत खड़ी थी सामने। हुँ, केवल सिंह बिल्ला नाम का एक उग्रवादी था, हुँ। उसको उसके साथ एनकाउंटर हुआ था, आतंकी के साथ? आतंकी के साथ, हुँ, आतंकी केवल सिंह बिल्ला। हुँ, और उसकी हाइट 6 फुट 2 इंच, तगड़ा। हुँ। ओपन ट्यूबवेल के ऊपर उसके साथ एनकाउंटर हुआ था, पंजाब ट्यूबवेल में? पंजाब में। पद्दी जगीर नाम की जगह थी, गांव का नाम ये पद्दी ये जगीर। पूरा बताइए, क्या इंटरेस्टिंग कैसे इनकाउंटर हुआ था, ये क्या था? ये थोड़ी लंबी हो जाएगी फिर नहीं, आप। नहीं, कोई नहीं, आप बोलिए, बोलिए, बोलिए। आ, उन दिनों मैं सब इंस्पेक्टर था हुँ, स्पेशल सेल में, हुँ, आया ही आया था। हुँ, आने के बाद खबर मिली मुझे कि ऐसे ऐसे दो उग्रवादी प्लानिंग कर रहे हैं। आ, आ, उग्रवादी और आतंकवादी मैं हुँ, समझता हूँ एक ही टर्म है हुँ, उसमें। मैं हुँ, ज़्यादा उग्रवाद जो करता है ना वही आतंकवाद होता है, हुँ, उसमें कोई ऐसी बहुत हुँ, फर्क नहीं है। ठीक है। तो दो आतंकवादी ये प्लानिंग कर रहे हैं कि जब उन दिनों महेंद्र सिंह टिकैत का, हुँ, मैं 1988 की बात कर रहा हूँ, ये हुँ। महेंद्र सिंह टिकैत की रैली होने वाली थी, किसान नेता। किसान रैली, हुँ, राजपथ पे। हुँ, उस रैली में बहुत से लोग इकट्ठे होकर आएंगे हुँ, और वो आदमी, दो उग्रवादी यहाँ पर कोई ऐसी घटना करेंगे कि बहुत लोगों की मौत हो जाएगी। हुँ, ये खबर थी इनिशियली हुँ, मेरे पास, जब मैं ऑपरेशन सेल बोलते थे तब इसको, बाद में स्पेशल सेल बना है। हुँ, उस टाइम पे ऑपरेशन सेल था, डीसीपी हमारे थे दीपचंद। हुँ, और उसके बाद ये थे अपने राजा विजयकरण साहब थे, हुँ, कमिश्नर ऑफ पुलिस। हुँ, तो दीपचंद साहब डीसीपी साहब थे, उनको मैंने एक खबर बताई। आरपी मेहता मेरे एसीपी थे, उनको मैंने बताया कि ऐसे ऐसे खबर है, हुँ, डेवलप करें। तो उन्होंने कहा गो हेड, अच्छी खबर है, ये तो पकड़ना चाहिए, कोई ऐसे उग्रवादी हुँ, पकड़ो। तो हमने एक डेवलप की, तो एक आदमी पकड़ा गया यहाँ पे दिल्ली में, हुँ, जो रैकी करने आया था इसी काम के लिए। हुँ, और उसको हमने पकड़ लिया, उससे पूछताछ की, कहता है हाँ जी प्लानिंग बिल्कुल सही है, लेकिन एक मेरा बॉस है, वो केवल सिंह बिंगा, वो बिल्ला, वो जलंधर जिले में पद्दी जगीर नाम का एक गांव है, गुराया थाना पड़ता है, वहाँ पर है। वो ही सारी बात बताया कि मेरे को तो इतना है कि मेरे को तो रैकी करने भेजा था, मैं आ गया यहाँ पे। हुँ। मैंने कहा उसको पकड़वा। फिर परमिशन लेके उसको पकड़ने के लिए हम गए। मैं था, तीन मेरे साथ इंस्पेक्टर थे, और एक मैं था, एक कमांडो, और हम पांच आदमी लेके, जिप्सी लेके, वो सॉफ्ट ड्रॉप जिप्सी थी हुँ, उन दिनों, लेके चल, नई जिप्सी जिप्सी मिली थी, हम लेके चले गए। रात में पूरी रात सफ़र किया, जलंधर पहुंचे सुबह सुबह। उसने ठिका, उसको इतना कॉन्फिडेंस में ले लिया था हमने कि बेटा तू अगर, जिसको हमने पकड़ा यहाँ पे, हुँ, अगर तूने अगर गलत बताया ना तो तू, तेरी खैर नहीं है। हुँ, सही बताएगा तेरे को बख्श देंगे, हुँ, बहुत बड़ा क्राइम करने जा रहा है तू, हुँ, तेरे को छोड़ हुँ, देंगे। हुँ, वो कॉन्फिडेंस में आ गया, उसने सारी बातें सब बताई। और उसके बाद उसको लेके हम घूमते रहे। एक जगह ले गया, वहाँ पे मिला नहीं वो। हुँ, फिर उसने कहा जी वहाँ नहीं तो वो खेतों में मिलेगा, वो ट्यूबवेल पे। हुँ, तो हम ट्यूबवेल पे, उसने जो बताया कि ट्यूबवेल पे मिलेगा, तो हम गए वहाँ पे ट्यूबवेल हुँ, पे। हुँ, तो अपनी जिप्सी को थोड़ा, उन दिनों गन्ने का फसल था, हुँ, अक्टूबर की बात है, हुँ, 5 अक्टूबर 1988 की बात है। हुँ, तो गन्ने के खेतों के कोने में हमने अपनी जिप्सी लगाई, और फिर वो जो साथ ले गए थे उसको हम, अब मैं पूरा एक्टिंग करके बताऊं ज़्यादा आपको, बट वो मैं वैसे बता देता हूँ बिना एक्टिंग के। उसको हमने एक वो चद्दर से बांध दिया, एक हाथ उसका फ्री रख दिया, एक हाथ को हमने हथकड़ी लगा दी थी, भागना जाए साला, ये पकड़ा हुआ यही भाग गया, तो हुँ, पंजाब में और कुछ है नहीं। हुँ, तो अच्छा हाँ, इससे पहले जब हम जा रहे थे, घूम रहे थे ना, पंजाब के लोग, पुलिस के लोग मिल गए। हुँ, हमसे पूछा आप कौन, हुँ, हमने बता दिया दिल्ली पुलिस से आए हैं, हम किसी काम से आए हैं, आपकी ज़रूरत पड़ेगी तो बुलाएंगे हम। हुँ, तो वो चले गए। हमने हालांकि आमद कर ली थी थाने में कि हम आए हैं यहाँ पे डेवलप करने के लिए, इन्फॉर्मेशन को डेवलप हुँ, करने के लिए। जो ही वहाँ पता लगा, तो उसके बाद वो, उसको हमने कॉन्फिडेंस में ऐसे लिए, फिर प्लानिंग की, वहाँ भी प्लानिंग की। हुँ, कोई भी ऑपरेशन बिना अच्छी प्लानिंग के कामयाब नहीं हो सकता। हुँ, तो प्लानिंग ये थी कि पहले जो हमने पकड़ा था वो उसको जानता था, उसे बताया जी वो खड़ा है। हुँ, साला इतना तगड़ा, हुँ, पिस्टल हाथ में, हुँ, दाहिने हाथ में पिस्टल, हुँ, और लेके, और खड़ा पिस्टल, लोडेड पिस्टल रखता है, वो भी बहुत बड़ी चीज़ है वो। तो हमने कहा तो ऐसा करना कि ये, एक मेरे साथ, मैं गुरमीत सिंह सरदार जी को लेके गया, एक मैं था, एक वो, तीन तीन आदमी गए हम उसको पकड़ने के लिए। और बाकी आदमियों को हमने जिप्सी में बैठा दिया, और ये बता दिया कि गोली चलने की आवाज़ हो तो गाड़ी लेके आ जाना। हुँ, और ये पक्का पता था गोली चलेगी, हुँ, जो रिवॉल्वर लेके खड़ा है तो गोली तो चलनी ही चलनी है। हम जो ही गए, पहली प्लानिंग मेरी ये थी कि पहले आ, उससे वो हाथ मिलाएगा, जो साथ ले गया हुँ, उसका दोस्त, हुँ, वो उसके हाथ मिलाएगा, फिर मैं हाथ मिला के पीछे आ जाऊंगा। हुँ, तो पीछे आके फिर मैं अचानक जप्फी मारूंगा उसको, हुँ,
पीछे से, तो आप अगर ऐसे आप रिवॉल्वर लिए हो ना, ऐसे जब भी मार दूंगा, मैं पीछे से जकड़ लूंगा ना आपको, तो आपकी रिवॉल्वर ऐसे नहीं चलेगी, ऐसी रहेगी। वही फिर काम आया उस टाइम पे। और जब हम जा रहे थे तो आपने कहा ना कि क्या याद आता है, उस बारे में मैं बताना चाह रहा था, उस बारे में कि जो ही जा रहे थे तो हम मौत के सामने जा रहे थे, पक्का था कि यहाँ पे ये कुछ भी हो सकता है। अब जो ही उसको डाउट हो जाएगा तो टू 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 करना है, उसने क्या देना, हम तो निकाल भी नहीं पाएंगे अपना तब तक, हम तो इस प्लानिंग से जा रहे हैं कि उसको पकड़ना है। तो उस टाइम पे माता रानी याद आया कि देखो भगवान जो भी कुछ करेगा, अब तो आगे मौत के मुंह में जा रहे हैं, देख रहे हैं। तो जो ही उसको पकड़ा, उसके बाद फिर गुरमीत सिंह को मैंने कहा कि अब गुरमीत इंस्पेक्टर साहब थे, मैंने कहा सर आप गोली मत चलाना अब वो बताओ गोली क्यों नहीं चलाए, मैं पीछे उसको जकड़े खड़ा हूँ ऐसे, गोली चलेगी उसके ऊपर तो मेरे को भी लगेगी। मैंने कहा अपने रिवॉल्वर से इसके सर में मारो, दैट आइडिया आई गेव हिम, इसके सर में मारो। तो रिवॉल्वर से सर में मारा तो वो बेहोश हो गया। तब तक उसने गोली चला दी 2-3, वो गाड़ी वाले फिर बाद में हमने बुलाया तब वो आए, गोली भी चल गई थी, वो तो अपने ऊपर हवाई फायर होते रहे, लोग भी इधर उधर से, खेत का मामला था, ईंखें खड़ी थी चारों तरफ। तो उसके बाद फिर हमने जिप्सी बुलाई, जिप्सी बुला के उसको जिप्सी में डाला, इंजर्ड था, हमने मारा नहीं, देखिए। और उसके बाद फिर हमें भुगतना पड़ा ये बात, लेकर हम पहले गए वहाँ पे, एक छोटा था प्राइमरी हेल्थ सेंटर, वहाँ लेके गए, वहाँ पे फैसिलिटी नहीं थी, उन्होंने कहा जी जलंधर ले जाओ। जलंधर सिविल हॉस्पिटल लेके गए और डॉक्टर को हमने कहा डॉक्टर साहब ये उग्रवादी है, हम पुलिस वाले हैं। डॉक्टर ने विश्वास ही नहीं किया कि उग्रवादी को इंजर्ड को लेके आएगा यहाँ पर पंजाब में। उन दिनों इतना आतंक फैला हुआ था, पूरा आतंकवादियों का इतना जोर था वहाँ पे, तो आतंकवादियों को जिंदा लेने का तो मतलब ही नहीं था। बोले जी ये क्या कह रहे हो कि उग्रवादी इंजर्ड को आप लेके आए यहाँ पे, तो उसको पहले तो विश्वास नहीं हुआ। मैंने कहा हाँ बिल्कुल है, इंजर्ड हो गया, हम पुलिस वाले हैं, ऐसे एनकाउंटर में इसको चोट लग गई, अब इसको ट्रीटमेंट करो। वो बात ही उसने तुरंत पुलिस को फोन किया। पुलिस में वहाँ पे आगे अपने एसपी डिटेक्टिव थे वहाँ के उस टाइम पे, खैर जो भी थे वो आ गए, वो सारा पूछा कि ये कौन है, मैं केवल सिंह बिल्ला। वो केवल सिंह बिल्ला का नाम सुन के तो वो तो और ज़्यादा हक्के बक्के हो गए कि साला 200 आदमी फेस लगाते, अगर इसकी खबर होती हमें तो 200 आदमी की टीम लगाते तब जाके इसको पकड़ा जाता है, तो और तुम 3 आदमी पकड़ के ले आए इसको। तो ये सारा प्लानिंग का खेल है। उन्होंने फिर तुरंत वहाँ पे पूरे हॉस्पिटल को घेर लिया ताकि ये भाग ना जाए कहीं, और हम पे चढ़ गया, इसको जिंदा क्यों पकड़ के लाए। मैं कहा हमको लाइसेंस किलर थोड़ी है, हमको मारने वाले थोड़ी है कि अब कोई आदमी उग्रवादी तुम बता रहे हो, हमें थोड़ी बताए उग्रवादी है क्या है। तो मेरे आदमी ने बताया था है इतना इतना बड़ा उग्रवादी है कि आप इतने नाराज हो रहे हो हम पे। तो उसके बाद फिर वो कम से कम 50 केसेस में वांटेड था, 50 केसेस में, जिसमें कई लोगों की कई पुलिस वालों को मर्डर कर दिया था उसने, एनकाउंटर करके पुलिस वालों को मारना, कई सरपंचों को मारना, और मतलब लूटपाट बैंक डकैती कितने कर रखे थे, कम से कम 50 केसेस थे उसके ऊपर।